Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about photo respiration and its effect. पहला फोटो मीन लाइट, रेस्पिरेशन मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। पहला अगर हम इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं तो इसका सिंपल डिफिनीशन ये है कि जब हम RUBP के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो CO2 प्रोड्यूस करता है। कब? जब लाइट के मौजूदगी में। तो अगर आपसे कोई पूछे पोर्ट रेस्पिरेशन क्या है, पोर्ट रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जब ऑक्सीजन RUBP के साथ मिल जाता है और कौन सा चीज प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है लाइट की मौजूदगी, इसको हम पोर्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। नॉर्मली अगर हम देख लेते हैं तो आपको पता है इनमें से क्या होगा, O2 जो है ना वो अंदर की तरफ जाएगा, N होगा, जो CO2 है ये बाहर जाएगा, इसको हम आउट कहते हैं। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस जो होता है ना उसके लिए ऑप्टिमम नीट कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं यहां पे बता दूं तो यहां से क्या है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल CO2 है, फॉर एग्जांपल H2O है, तो अगर इनमें से कोई भी कम हो जाए, लेस हो जाए, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ये अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड, या इसको हम कह सकते हैं कि ये स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। अच्छा, अगर हम देख ले, हमने बात की थी नॉर्मल यानी जो डार्क रिएक्शन था, डार्क रिएक्शन की बात हमने की। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में RUBP जो है ना ये मिल जाता है CO2 के साथ और ऐसे क्या बन जाता है, PGA बन जाता है। वो एक एंजाइम है जिसका नाम है रोबेस्को एंजाइम के जरिए जो है ना वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाती है। अब आपको पता है रोबेस्को जो है ना ये क्या करता है, ये डुअल फंक्शन करता है, बट ये डिपेंड करता है किस चीज पे, इस रिएक्शन डिपेंड करता है CO2 पे और प्लस ये डिपेंड करता है O2 ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो फिर रोबेस्को क्या करता है, रोबेस्को कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ बाइंड करता है और इसलिए इसको हम कहते हैं ये क्या है, कार्बोक्सिलेज है। कार्बोक्सिलेज वो एंजाइम होता है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता जाएगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है तो फिर क्या कर, रोबेस्को क्या फंक्शन करता है, वो कार्बोक्सिलेज के तौर पर काम करता है। अगर ऐसा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो फिर RUBP के साथ क्या ऐड करता है, वो O2 के ऐड करता है और जब O2 को ऐड करता है तो इस तरह फिर इससे क्या बनेगा, वो आगे मैं बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है और भी सीरीन बनता है, वो प्रोसेस डिटेल से देख लेंगे। यहां से इस रोबेस्को, यहां पे जो रोबेस्को फंक्शन करेगा, रोबेस्को वो कौन सा फंक्शन करेगा, उस फंक्शन का नाम है ऑक्सीजनेज, क्योंकि आप ये ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीजनेज के तौर पर जो है ना वो क्या करता है, वो काम करता है। अच्छा, तो इससे हमें ये बात साबित हुआ कि जो रोबेस्को है ये कार्बोक्सिलेज के तौर पर भी काम करते हैं और ऑक्सीजनेज के तौर पर भी काम करते हैं। अब हम आते हैं, देख लेते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें से स्टोमेटा होता है, उनमें से क्या होता है, प्लांट में स्टोमेटा होता है। यहां पे मैं अगर बात करूंगा स्टोमेटा होता है और ये स्टोमेटा में क्या होता है, इनमें इसका प्रोसेस ये है कि इनमें से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इनके जरिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और आप जानते हैं कि इनमें से लॉस ऑफ वाटर से मुराद है कि इनमें से ट्रांसपायरेशन भी होता है। बट अगर हम ऐसे प्लांट देखें जो सहरा में होते हैं, जो हॉट एंड ड्राई प्लांट्स होते हैं, ड्राई प्लांट्स या ड्राई कंडीशन होता है, तो इनमें से आपको पता है ये क्या करना चाहते हैं, ये स्टोमेटा को क्लोज करना चाहते हैं। ये स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है। जब स्टोमेटा क्लोज करता है इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा यह है कि ये कंजर्व करना चाहते हैं वाटर को सेव करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं वाटर। जब वाटर कंजर्व करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। जब स्टोमेटा क्लोज होगा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, तो आपको पता है इस दौरान क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन होता है वो क्या करता है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की यूज ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये लीफ के अंदर कम हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कम हो गया तो वो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करेगा, फोटो रेस्पिरेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। अगर आपसे नॉर्मल क्या होता है, जब लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है
तो फिर तो नॉर्मल C3 यानी C3 फोटोसिंथेसिस होता है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है। ड्राई जो सहरा में होता है ना, वो क्लोस्ट्रोमेटा को क्लोज करता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या होता है, लीफ में कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो वो कौन सा प्रोसेस शुरू करता है, वो फोटो रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को हम देख लेते हैं कि किस तरह है। ये देखिए 3 स्टेप मैकेनिज्म है। तो अब अगर हम देख लेते हैं इनकी 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आर यू बी और पी के साथ वो क्या करता है, रोबेस्को एंजाइम क्या करते हैं, O2 को ऐड कर रहा है। ये कहां पे होता है, ये ऐड कर रहा है स्ट्रोमा में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। यानी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन कहां पे मिला रहा है, ये स्ट्रोमा में। इससे क्या बनेगा, इससे एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ग्लाइकोलेट बन जाएगा। ग्लाइकोलेट से क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट फिर कहां पे एंटर हो जाएगा, ग्लाइकोलेट जो है ना ये एंटर हो जाएगा कहां पे, ये पेरोक्सोसोम में एंटर हो जाएगा। कहां पे, और पेरोक्सोसोम में जब ये एंटर हो जाएगा तो इससे क्या बनेगा, ये पेरोक्सोसोम में एंटर हो जाएगा। इससे एक सिंपल अमाइनो एसिड बनेगा जिसका नाम है ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है, वो है बेसिकली ग्लाइसिन। और ये कहां पे, ये आप लिखेंगे पेरोक्सोसोम में, पेरोक्सोसोम्स में जो है ना इसे क्या बन जाएगा, इससे ग्लाइसिन बन जाएगा। ग्लाइसिन प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ग्लाइसिन कहां पे जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ये जाएगा, ये किस में, ये सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीन में। और सीरीन से फिर क्या, CO2 ऐसे जो है वो रिमूव हो जाता है। ये जो सीरीन है ये बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है, ये बेसिकली क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब आपके बुक में लिखा है डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन क्या है। तो इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। एक डिसएडवांटेजेस ये है कि ये क्या है, ये रिवर्स होता है। किसकी रिवर्स होता है, फोटोसिंथेसिस की रिवर्स होता है। और ये क्या है, हैम्परिंग का मतलब ये है कि ये रुकावट पैदा करता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी ये C3 फोटोसिंथेसिस के लिए रुकावट पैदा करते हैं। दूसरा ये कि ये वेस्ट ऑफ एनर्जी प्रोसेस है और ये प्लांट के नीड के लिए कोई सर्व नहीं करता है। तो ये बेसिकली आपके बुक में